रिमाइंडर के सभी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाती है मैं आपको बताऊंगा। इसका एक हैक बताऊंगा मैं तुम्हें, घुमा फिरा के बहुत सारी गंदी गंदी चीजें देगा, तो ये ध्यान से देख लेना आप। ए और बी वाली बात याद रखना, मैं आपको बहुत शानदार इसकी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है ये समझिए आप पहले, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब हो गया tan C4, देखो TR+1 बेसिकली क्या होता है NCR इंटू ए की पावर अनार बी की पावर आर, ये कन्वेंशन है दोस्तों। तो tan C4 ये ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्तों, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में tan C4 आएगा 2 की पावर 1/3 की पावर 4 फॉर 6, सॉरी। अब देखो ये ना ऐसे के एज इट इज ऐसे लिखो 3 की पावर 1/3 की पावर 4 अपॉन tan C6 2 की पावर 1/3 की पावर 4 1/2 3 की पावर 1/3 की पावर 6, यही आएगा। अब ये तो कट गए, ये तो बराबर होते हैं एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। अब देखो इसमें क्या ना इनवेरिएबली ये बन जाता है, एक तो 2 की पावर 1/3 की पावर 6 - 4 2 आ गई, ठीक है, अपॉन इनटू, सॉरी। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे, थोड़ा ध्यान से सोचोगे, ये 2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2/3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/3 2/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 इंटू, अब ये आ गया 6 की पावर 2/3, मतलब 4 इंटू 36 की पावर 1/3, 4 इंटू 36 की पावर 1/3, प्योर कैलकुलेशन है। अब इसको ना देखो, मैंने कुछ बच्चों को करते हुए देखा सर ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। देखो हम तो ए और बी की टर्म्स में लिखेंगे इसको, इसको ना a प्लस 1/b की पावर T10, देखो अब देखना कितने इजी कैलकुलेशन, मतलब ये क्या ना लगेगा बहुत अच्छा, बहुत इजी दिखेगा। तो आप इस तरह से कर लिया करो, tan C4 a की पावर 6 b की पावर 4 tan C6 a की पावर 4 b की पावर 6, यही आएगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है कि नहीं, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये बहुत सुंदर दिखता है। अब ए की वैल्यू फिर से पुट को, बी की वैल्यू फिर से पुट को, क्या है ना इसमें क्या है ना, यहां पे तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की पावर 1/3 लिखोगे, इसमें अब तुम समझ लो मैंने 10 से 15 सेकंड बचाया तुम्हारे यहाँ पे, मुझे कितना गंदा 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 चीजें लिखनी पड़ रही थी। मैंने ए और बी माना मस्त, और फिर सॉल्व कर दिया, और लास्ट में बस वैल्यू पुट कर रहा हूं, लास्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। यही स्मार्टनेस होती है बेटा, यही स्मार्टनेस होती है, समझ रहे हो। आपको स्मार्ट बनना है। आप क्या है ना देखो, जैसे केवल जेई के अंदर रैंक लाना ऐसा नहीं होता, केवल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ली है, मैं आपसे पूछूं बेटा रेशियो ऑफ ये टर्म निकालना आता है, आप बोलो हाँ और हो गया। डेविल लाइज इन द डिटेल, डेविल लाइज इन द डिटेल का मतलब क्या होता है, आप देखो एक्चुअली पूरा सॉल्व कैसे करते हो। यहां पे यूएसपी है, यही चीज यूएसपी है। जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूं ना, मेरी तरह सॉल्व करो, ऐसे नहीं करता मैं, ऐसे करता, ठीक है, ऐसे सॉल्व करो, है ना, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, इसका एक हैक बताऊंगा मैं तुम्हें, इसका हैक बताऊंगा, हैक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसमें देखो 1/5 1/10 होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है 7 की पावर 1/5। बेसिक लेवल पर आप ये चीज समझ पाते हैं क्या, कि जब मैं a प्लस बी की पावर n करता हूं, इसमें जो भी टर्म आएगी ना उसमें इन दोनों पावर्स का सम बेसिकली n होता है। तो मैं अब इसको बिल्कुल अलग एंगल से देखूं, मैं ये देखूंगा कि p/5, मैंने 7 को p पावर दी है और 3 को q पावर दी है, राइट। अब मुझे क्लियरली एक चीज दिख रही है, p जो है मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, p 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और q 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो p प्लस q आपका कितना आ रहा है 60, 5u प्लस 10v 60 आ गया। अब ये हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, u प्लस 2v कितना आ गया गाइस 12, u प्लस
2v चुड़ैल आ गया। मैं रैशनल नंबर निकाल रहा हूं, इररेशनल टर्म पूछिए, ये ध्यान रखना, इररेशनल टर्म पूछिए, मैं आपको रैशनल बता रहा हूं तो 61 में से माइनस कर दूंगा, 61 टोटल टर्म है, उसमें से माइनस करूंगा। अब देखो v की वैल्यू 0 डाली 12, 1 डाली 10, 2 डाली 8, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, 6 डाली 0, तो ये 7 आया, 54 आंसर आ गया। अब ये 7 निकालने का मैं आपको मस्त निंजा टेक्निक दे देता हूं, मस्त निंजा टेक्निक दे देता हूं, ठीक है। ये 7 जो है ना, कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखो 12 अपॉन एलसीएम ऑफ, ये देखो ये जो है ना, ये 1 है, ये 2 है, हमेशा ये आता है, ठीक है, मतलब इसके आसपास आएगा, तो ये जैसे 6 आ रहा है तो इसके आसपास ही आएगा, तो उससे ऑप्शन मैच कर लो। जैसे ये बहुत दूर दूर दे रखे हैं ना, ऑल्दो यहाँ पे एक इस एरर की चांसेस होती है ना। अगर ये इंटीजर आ रहा है, वैसे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये मान लो ये इंटीजर आ रहा है +1 आता है हमेशा आंसर, जैसे यहाँ पे 7 आ रहा है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, ये तो निंजा टेक्निक में बता रहा हूँ जनरली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बट अगर याद नहीं भी रखोगे, इस तरह की पूरी मेथोडोलॉजी रहती है इसकी, कि अब मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूट की, इन दोनों पावर्स का सम 60 आएगा, फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो अगर इसको मेरे को रैशनल बनाना है तो p/5 को इंटीजर होना पड़ेगा, q/10 को इंटीजर होना पड़ेगा, इसका मतलब p को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, q को 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा, राइट। चलो फोर्थ आ गया इसका आंसर, जैसा कि अपन ने निकाला। अब ये देखिए, मैं आपको दोस्तों रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको वेंडरमॉन्ट का कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला आज, ठीक है। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, अभी ये मैंने क्या ना, इसमें कुछ घुमा फिरा के बहुत सारी गंदी गंदी चीजें देगा, तो ये ध्यान से देख लेना। अब आप वेंडरमॉन्ट दोस्तों वो होता है जो आपको भूल जाना है अभी, ठीक है, अभी आपको भूल जाना है, ठीक है। वेंडरवॉल याद रखिए बस आप, क्योंकि गैसियस स्टेट अभी भी सिलेबस में है, ठीक है दोस्तों। अब वो ए और बी वाली बात याद रखना, ए और बी वाली बात याद रखना, मैं आपको बहुत शानदार इसकी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है, मैं बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा इसकी आपको। इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 200, ठीक है, और था भी देखो ऑब्जेक्टिव मतलब करना कंपलसरी था, करेक्ट है ना। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूं इसके अंदर, मगर अब देखो एक स्मार्टनेस दिखाऊंगा, मैं x को 10 की पावर a मान लेता हूं और a निकालूंगा, अब ये स्मार्टनेस मैं दिखाता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हर ऑप्शन 10 की पावर a में दे रखा है, इसलिए उससे क्या होगा ना, log 10x मेरा a आ जाएगा, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, है ना, 1/x जो कि 10 की पावर a है, 1 प्लस वो a है, प्लस 10 की पावर a/12 की पावर 6, ये है, ठीक है। अब क्या ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी ऐसा मुझे लगता है ना। मैंने x को 10 की पावर a मान लिया, अब 10 की पावर है, क्योंकि उससे लॉग खत्म ही हो गया मेरा, अब लॉग का कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब 6c3 गया, 6c3 फोर्थ टर्म निकालना है मुझे इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन, 6c3 आएगा इनटू 10 की पावर 3a/12 अपॉन 10 की पावर 3a इंटू 1 प्लस, यही आ गया, इज इक्वल टू 200, ये 10 आ गया, 10 की पावर 3a/12 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3a इंटू 1 प्लस है। अब पावर्स मैं कंपेयर कर देता हूं, 3a/12 इज इक्वल टू 3a² प्लस 3a प्लस 1, राइट, ये 1/4 आ गया, तो a इज इक्वल टू 9a² प्लस 12a प्लस 4, तो ये आ गया 9a² प्लस 11a प्लस 4 इक्वल टू 0। हट, अब तो पक्का बोनस है यार दोस्तों, अब तो मैंने हर तरीके से करके देख लिया, देखो मेरा तो आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट देखते हैं, फिर मैंने गड़बड़ कर दिया, 12 6c4 भी तो आएगा,
64 नहीं आएगा ना, 63 आएगा। फोर्थ टर्म में तो 63 आएगा, 63 मैंने काट दिया ना। 12a² आएगा। हाँ 12, अरे 12 भी लिख लो यार, 12 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आंसर तो मैच नहीं कर रहा मेरा। 12a² लिख लो तो भी आंसर तो मैच नहीं कर रहा। इसके ना पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये ओरिजिनल क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें, हमारे मॉड्यूल में गड़बड़ होता है। नहीं, आंसर में क्या दे रखा है, दिखाना एक बार, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही अलग है तो। 37 बाइनोमियल थ्योरम का। सॉल्यूशन गलत डला हुआ है भाई हमारे पास तो। क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों यार इसका ना। रूट डिनोमिनेटर में है, रूट डिनोमिनेटर में क्या है। अरे यार हट, फिर गड़बड़ कर दी क्या। 5वीं बार गलती कर रहा हूं मैं उसमें ना, 5वीं बार गलती कर रहा हूं मैं। रूट तो लिया ही नहीं मैंने, बताओ, रूट तो लिया ही नहीं मैंने। बट अब हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरे को ऐसा देखो, ये रूट लेना था यहाँ पे। अब 20 इंटू 10⁻³ इंटू ये 63 है, 10⁻³ इंटू 1+a/2। आंसर आना चाहिए। अब यार देखो, अब नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, फिर अपन मान लेंगे हम कि हम हैं। देखो दोस्तों, बोनस दे रखा है, अब हमने देख लिया, बोनस दे रखा है। देखो पता ही था मुझे कि कितनी भी गलती कर दूं मैं, आंसर बोनस ही आए। आंसर इमेजिनरी आ रहा है, देखो कितना भी कर लो तुम, बाय 2 डर कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर इमेजिनरी ही आएगा। तो a/4 इज इक्वल टू 3a² + 3a + 2/2। 2 आ गया। 6a² + 6a + 4 इज इक्वल टू a। देखो यही इक्वेशन आई थी मेरी पिछली, अब तो मैं बिल्कुल ही श्योर हो चुका हूँ, पिछली बार भी मेरी यही इक्वेशन आई थी, याद कीजिए आप, जब मैंने 4 की जगह -4 ले लिया था। तो बोनस है भाई। फालतू में मैं अपने आप पे डाउट कर रहा था, है ना, फालतू में मैं अपने आप पे डाउट कर रहा था। बताओ, इफ सम 3, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेटिव है भाई, एक बार जेईई एडवांस में आया उसके बाद बहुत बार आ गया, तो इसमें भी एक बढ़िया चीज बताऊंगा मैं। इफ सम 3 consecutive coefficient in binomial expansion in powers of x are in the ratio, then the average of these 3 coefficients is, एवरेज ऑफ दीज 3 कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, निंजा बताऊंगा इसके अंदर, निंजा क्वेश्चन देखो, अवेयरनेस, क्वेश्चन की अवेयरनेस देखना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा एकदम से। मतलब ऐसा हो सकता है दोस्तों ना, देखो अपनी वो पकड़ लो, कुर्सी की पेटी, या फिर कुर्सी की पेटी बांध लो, अपनी सीटें पकड़ लो, एकदम से जमीन नीचे से खिसक सकती है भाई साहब। ठीक है, अगर ये 3 नंबर है, इन्हीं का एवरेज पूछा है, तो ये नंबर ऐसे होंगे, इनका एवरेज आएगा 87a/3, मतलब 29 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 29 का मल्टीपल केवल यही दे रखा है। बताओ, 29 का मल्टीपल केवल यही दे रखा है कि नहीं। वाह मृत्युंजय, देखो मृत्युंजय और मैं एक ही तरीके से सोचते हैं, इसका मतलब मृत्युंजय की 42 रैंक आ सकती है। बताया ना मैंने, देखो तुम लोगों को ये बात। संशु का भी आ गया। मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया। देखो थोड़ी सी एग्जाम अवेयरनेस, आंसर एक लाइन में, थोड़ी सी एग्जाम अवेयरनेस, आंसर एक लाइन में। एवरेज ही तो निकालना है, एवरेज ही तो निकालना है। अब देखो इसका तरीका बताता हूं मैं। बेसिकली देखो, आपको ये दे रखा है NCR+1/NCR 70/15 और NCR/NCR-1 15/2 है। तरीका ये होता है, दो इक्वेशन बनानी है। अब ये याद रखना चाहिए, देखो ये होता है N-R+1/R। ठीक है, तो ये कितना आ गया, N+1/R 17/2। ये एक इक्वेशन आ गई।
अब देखो इसमें ना इस एक्सप्रेशन को यहां से कैसे ला सकते हैं, या फिर तुम तो देखो पूरा कैलकुलेट करोगे ना, ये n माइनस आर अपॉन आर प्लस वन आएगा, वो फैक्टोरियल वाली रिप्रेजेंटेशन लिखनी पड़ती है 14/3। ठीक है, अब ये कितना हो गया 3n माइनस 3r इक्वल टू 14r प्लस 14। तो देखो 17r प्लस 14 इज इक्वल टू 3n। अब यहां पे 17r आपका 2n प्लस 2 आ गया, ये वैल्यू यहां पे पुटक दो, 2n प्लस 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू आपकी 16 आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई, पुटक दो 17r इक्वल टू 34, तो r की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो आपका आ गया 16c1 प्लस 16c2 प्लस 16c3 अपॉन 3। ये एवरेज आपको निकालना है। 16 इंटू 15/2 120, 16 इंटू 15 इंटू 14 करना पड़ेगा अभी, 16 इंटू 15 इंटू 14/6, 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 होता है 70 इंटू 8, 560 अपॉन 3, 232। ठीक है, ये तरीका है, ये लगाते जाओ, है कि नहीं दोस्तों, मैंने कहा था आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड। अब ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बेगर मेथड में भी काम आएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 इन द प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9। अब ये निकालिए आप, दो मेथड बताऊंगा इसके मैं आपको, दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड। ठीक है, दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा इसके आपको, दो मेथड। मैं क्या करूंगा, एक पावर तो यहां चुराऊंगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब ये 1 माइनस एक्स की पावर 9, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब मुझे एक्स की पावर 18 चाहिए, तो यहां पे आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 18 इन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 16 इन। अब देखो यहां पे एक्स क्यूब होने की वजह से एक्स की पावर 16 का कोफिशिएंट आ ही नहीं सकता, है कि नहीं, तो इसलिए यहां पे आ गया। अब देखो 1 इंटू एक्स की पावर 18, एक्स की पावर 18 के लिए आपको इसको 6 देना पड़ेगा, तो 9c6 इंटू एक्स की पावर 18 आ गया। 9c6 आपका आंसर है, 9c6 आपका आंसर है। मुझे तो पता है क्या होता है ये, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए 84 ले आता हूं, 84 इसका आंसर आ गया, करेक्ट। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है गाइस, यही है मेथड वैसे इसके अंदर, तो ऐसे किया ना आप लोगों ने, ये मेथड आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 आ गया। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये तो पता ही है आपको, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आती है, ये भी एक नया क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है जो आता ही आता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। 1/60 माइनस एक्स की पावर 8/81। अब देखो यहां पे आप लोग को समझना पड़ेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहां से आएगी। देखो ये है ना फिक्स्ड है और ये बाइनोमियल है, ये समझना पड़ता है। तो 1/60 इंटू कोफिशिएंट इंटू कांस्टेंट इन 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर की पावर 6 माइनस ये x की पावर 8/81 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -8। ये निकालना पड़ेगा अब अपने को, निकालते हैं, काम ही यही है अपना। अब देखो थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करो, 1/60 इंटू कॉन्स्टेंट कैसे आएगा, देखो ये पावर्स कट रही है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो तो 6c3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है, -1/81,
अब x की पावर -8 लाना है तुम्हें, सोच के देखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। x की पावर -8 लाने के लिए इधर 1 देना पड़ेगा, इधर 5 देना पड़ेगा, ये खुद ही सोचना पड़ेगा देखो, क्योंकि ये 6 पावर डिस्ट्रीब्यूट, इस तरह से सोचोगे 6 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मुझे x की पावर -8 लाना है, तो 6c1 इंटू 2 की पावर 1 -3 की पावर 5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, राइट, ये आ गया 8 इंटू, ये 3 से 1 3 कट गया, -9, ठीक, ये 81 से 1 पावर कट गई, प्लस 6 इंटू 2 इंटू 3, तो -72 प्लस 36 इक्वल टू -36, -36 इसका आंसर आ जाएगा। प्योर कैलकुलेशन है, आप समझ लो बाइनोमियल में ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये भी टीपीपी है, टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम। क्या है टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम? जहां पे ये फिलॉसफी आती है ना, क्या दिस इंटू समथिंग ऑफ दिस प्लस दिस इंटू समथिंग ऑफ दिस, ये वाली जो चीज लिखी है ना, ये बहुत टॉप प्रायोरिटी चीज है। इस तरह की कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आती है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 4 आ गए। अब ये देखिए, ये इजी है, लेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना, ये कीजिए अब अल्फा बीटा देन मॉड अल्फा माइनस बीटा। पहले इसको लिखना यार ना, आप अच्छे से लिखना। प्लस है बेटा, प्लस, माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस में ही होता है ये क्वेश्चन। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी की पावर 6, मैं तो ऐसे करता हूं इसको, राइट, तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स a की पावर 6c2 a की पावर 4 b स्क्वायर 6c4 a स्क्वायर b की पावर 6 प्लस b की पावर 6। ठीक है दोस्तों, ये आएगा, राइट। अब लिखते हैं इसको 2x की पावर 6 प्लस 6c2 15 होता है, x की पावर 4 x स्क्वायर -1, है ना, देखो स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, प्लस 15 x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -1 का होल क्यूब। थोड़ी कैलकुलेशन है बट टेंशन नहीं है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे अल्फा क्या दे रखा है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, अब मैं x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालूंगा, 2 इंटू, यहां तो कुछ नहीं आ रहा, अब 15 इंटू -1 -15, यहां पे देखो ये है x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 15 इंटू -2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर यहां ऑलरेडी दे रखा है, -30 प्लस यहां पे आएगा x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 1, नहीं आएगा, ये क्यूब है, तो ये आएगा x की पावर 6 -3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -1, -3 आ रहा है यहां से, करेक्ट। तो ये आ गया दोस्तों आपका कितना, -45 -48 -96। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, 2 इंटू, यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से आ सकता है x स्क्वायर इंटू 1 15, x स्क्वायर इंटू 1 15, यहां पे कितना आएगा x स्क्वायर का 3, फिर से 36 आ गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अच्छा, तो -96 -36 -132। देखो ये सिली मिस्टेक होती होती जस्ट रह गई अपनी, सिली मिस्टेक करने वाला था मैं, तो अगर दोनों का एडिशन पूछा होता तो -60 होता, मगर उनका सब्ट्रैक्शन पूछा है तो -132 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम, थर्ड आ गया ऑप्शन, रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम तो आती है आपको, इसके भी मैं 2-3 तरीके बता देता हूं कैसे सॉल्व होते हैं। रिमाइंडर के सभी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाती है मैं आपको बताऊंगा, राइट। 2021 की पावर 2023, मैंने आपको बताया था इसमें +-1 तक पहुंचना होता है आपको है ना। सबसे पहले 2021 को देखो, फिक्स्ड टेक्निक जो आपको फॉलो करनी है वो देखो, 2021 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, फाइव आ गया। अब ये नंबर 7 के पास है तो इसको माइनस में लिखो, 5 को आप -2 लिखो, तो ये बेसिकली दोस्तों
7³ माइनस 2 की पावर 2023। फिर जहां जहां 7 का मल्टीपल बनता जा रहा है उसको हटाते जाओ। अब देखना मैं कैसे करूंगा। माइनस 2 की पावर 2023 है, राइट। इसको मैं लिख देता हूं -1 इंटू 2 की पावर 2023। अब देखो मेरे को 8 का पता है ना, जो 2 की पावर होता है, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 की पावर 2022 -1 2, ये हो गया 8 इंटू 6 की 674, जो मैटर नहीं करता। अब ये आ गया 7 + 1, फिर से 7 को डालो तो ये 1 ही रह गया बस, तो -1 इंटू 2 रह गया रिमाइंडर -2। अब -2 रिमाइंडर होता नहीं, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए +7 कर दो बस चुपचाप, तो आ गया आंसर 5। करेक्ट है, 5 आंसर आएगा, करेक्ट। बाकी एक देखो ये हो गया। अब जिन बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा मैथ्स आती है उनको पता है a⁶ विल ऑलवेज गिव 1 रिमाइंडर, तो a की पावर 2022 विल गिव 1, तो a की पावर 2023 वही रिमाइंडर देगा जो a देगा। a 5 दे रहा है ना। ये होती है दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम, मैंने बताई थी, कुछ बच्चों को पता होगी। ये फॉर्मेट थ्योरम होती है, क्या बोलती है, a की पावर p-1 गिव्स 1 रिमाइंडर मॉड p से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगी। ये ध्यान रखना है बस, a और p को प्राइम होने चाहिए, और ये p क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर, ठीक है, p प्राइम नंबर होता है, करेक्ट। चलिए प्राइम नंबर का ही पूछता है जनरली। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से इसका ही पूछा ना, ये तो हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन एग्जैक्टली, क्योंकि वही क्वेश्चन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसको। अब ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन लीजिए आप, ये बेगर्स मेथड है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इन 1 + x + x² की पावर 10। अब बताइए 1 + x + x² की पावर 10। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अब यार ये क्वेश्चन है ना प्रॉपर बेगर्स मेथड का है। इसमें क्या करना पड़ता है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, अब ये क्या है, 1 - x³ की पावर 10, 1 - x की पावर -10 है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, x की पावर r इन 1 - x की पावर -n इज n + r - 1 c r, राइट। x की पावर r का कोफिशिएंट ये होता है n + r - 1 c r, ये आपको याद रखना है, राइट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 1 - 10x³, अब आगे की पावर x की पावर 4 में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगी, तो उनको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, 1 इंटू, मैंने बताया ना आपको ये टाइपोलॉजी, ये टीपीपी है, टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम यही है जहां पे इस तरह की चीज आती है। 1 इंटू, अब यहां पे आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, 10 + 4 - 1 c4 -10। अब यहां पे आपको x का कोफिशिएंट चाहिए, x का कोफिशिएंट तो 10 ही आएगा, करेक्ट। तो ये कितना आ गया कुल मिला के, 13c4 - 100, ठीक है। 13c4 निकाल लो, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 24, 5 हो गया। तो 13 इंटू 11 कितना होता है, 143 इंटू 5 - 100, तो ये हो गया 5 इंटू 123, तो ये हो गया 615, 615 हो गए, 615 हो गया गाइस, 615 हो गया, करेक्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना, देखो दोस्तों अभी आप इंटीजर में बाइनोमियल पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मगर बच्चे ने क्या पहले से डिसाइड कर रखा होता है, मैं तो सर छोड़ूंगा देखो बाइनोमियल पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब ये बताइए मिनिमम वैल्यू, अब ये क्या था, अब ये वेरिएशन आ गया है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स निकालना है। तो और थीटा दे रखा है π/8 से π/4, तो मिनिमम मैक्सिमा निकालना है आपको इसके अंदर, बताइए। मैं मल्टीनोमियल से करता ही नहीं हूँ, मैं तो मल्टीनोमियल से करता ही नहीं हूँ दोस्तों, मैं तो बैगर्ड मेथड से करता हूँ। मल्टीनोमियल आती है मेरे को, मगर ऐसा मत सोचना कि मल्टीनोमियल नहीं आती, है ना। ज़्यादा बोलोगे तो 3-4 क्वेश्चन मल्टीनोमियल से करके बता दूंगा मैं, ऐसा मत बोलना कि भाई मेरे को मल्टीनोमियल नहीं आती, सब आता है मेरे को। ये प्लस है दोस्तों, इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा, प्लस है ये।
ये प्लस है, ठीक है, दिस इज प्लस, और उससे ना वो लीडर बोर्ड भेज देना यार, आईएएस आएगा ना, रात तक लीडर बोर्ड भेज देना दोस्तों, जो तुम लोगों को दिख रहा है। नहीं कोई बात नहीं, रात तक। अब देखो क्या बोल रहा है, L2 मिनिमम वैल्यू ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो आप तो देखो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, देखो बीच वाली टर्म ही आएगी, तो चमक रहा है तुम्हें, तभी तो एक्स एक्स कटेगा, अपॉन साइन थीटा, साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा, ये आएगा बेसिकली। अब इसको मिनिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करना है आपको, ध्यान से सोचें, ये 16c8 अपॉन इंटू 2 की पावर 8 कर दो, साइन 2 थीटा की पावर 8 आई। अब 2 थीटा की रेंज देखो, 2 थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2, और 2 थीटा ये L1 है, L2 2 थीटा बिलोंग्स टू π/8 से π/4, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो L1 आएगी 16c8 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 1 की पावर 8, क्योंकि साइन 2 थीटा मैक्सिमम π/2 पे होगा। L2 में आएगा 16c8 2 की पावर 8, इसमें देखो 1/√2 आएगा, 1/√2 की पावर 8। अब L2/L1 आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज 16 आ गया, करेक्ट, 16 आएगा ना, 16 आ गया, 16 आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। अब ये देखो, ये इंटीजर में दे दिया 17 है इस बार। 2023 की खास बात पता है क्या होती है, अब जैसे 24 है, 2023 है ना दोस्तों, वो 17 स्क्वायर इंटू 7 होता है, पता है, ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। इसको भी मैं वैसे ही करूंगा, मतलब इसमें भी कुछ नहीं, पता देखो -2 लिखे की पावर 3762 किया, ठीक है। अब देखो 17 जो है ना, उसके लिए याद रखो आप 16 + 1 होता है ना, ये 2 की पावर 4 है, राइट। तो आपने इसको क्या लिखा, 2 की पावर 3762 लिख दिया, क्योंकि इवन पावर है, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3760। अब ये 4 से डिविजिबल है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 16 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 9t4 940 आ गया। तो बस ये 2 स्क्वायर इंटू 17 - 1 की पावर 940, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 4 आ गया। वैसे ही करना है, मतलब सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, जैसा कि आप लोग भी बता रहे हैं, है ना, 4 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। 35 है। अब देखो, अब हाँ, ये नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सोचो आप कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे नॉन प्राइम वाले को। अब मैं देखना चाहता हूँ आप नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना, नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे करते हैं, नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखते हैं, नॉन प्राइम वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। चलिए, अब देखो ये 35 है यार, 35 का एक बहुत गजब गेम है, मैं बताता हूँ आपको क्या, 35 का एक बहुत गजब गेम है, मैं आपको बताता हूँ क्या। तुम लोगों ने कैसे किया देखना चाहूंगा पहले मैं, तुम लोगों ने कैसे किया, किसी का आया क्या, ये 5 7 NCERT, फालतू बातें मत करो बे, 5 7 देन NCERT के आंसर देखो क्या आया, 7 आया भाई। तुम लोग भी गजब लोग हो यार, सही में है। 2023 7 से तो डिविजिबल ही है, देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, 7 से तो डिविजिबल ही है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो आंसर 7 आ रहा है। अब इसको ऐसे लिखो,
2023 की पावर 2022। देखना ऐसे करते हैं इसको, 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसको 7 से डिविजिबल आना पड़ेगा, इसलिए मैंने 7R लिख दिया। अब ये हो गया 289, ये हो गया 5, ये हो गया 1। अब 5 से डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर दे रहा है -1, है ना, ये रिमाइंडर दे रहा है -1। अब इसका रिमाइंडर निकालो 5 से डिवाइड होने पर। 5 से डिवाइड होने पर 2023 को आप 3 की पावर 2022 लिख सकते हो, है ना, 5 की पावर गायब करनी है मेरे को। 9 की पावर 1011 लिख सकते हो, -1 की पावर 1011 लिख सकते हो, तो -1 आ गया मतलब 4, तो इसका 4 आ गया, तो -4 का रिमाइंडर मतलब 1 रिमाइंडर, तो आर की वैल्यू 1 आ गई। आर की वैल्यू 1 आ गई तो आपका आंसर 7 आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर 7R था। चमका, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको।